मुस्कान मात्र की प्रतिभानी और मर को यूं जुगनू बना दिया। श्रोता भगवान कन्हैया मुस्कुराए तो मरी की जो रोशनी थी श्रोताओं मंद पड़ गई। भगवान कन्हैया तो कुछ नहीं बोले और लोग बैठे तो उन्होंने कहा कि सत्राजिती ये मरी तुम्हारे गले में शोभा नहीं देती, कहाँ छछूंदर के सिर पर चमेली लगाए फिर रहे आप, ये मरी कन्हैया को दे दो तो यहाँ धन की भी जरूरत पड़ती है, द्वारिकाधीश है तो उनको काम आएगी और इन्हें अच्छी भी लगेगी। एक चीज का आप लोग विशेष ध्यान दें, किसी कवि ने लिखा है कि भोजन भजन द्रव्य और नारी, भोजन भजन द्रव्य और नारी ये सब पर्दा के अधिकार। भोजन भजन द्रव्य माने पैसा, भोजन भजन द्रव्य और नारी ये सब पर्दा के अधिकारी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि माँ बहने लंबा घूंघट डाले, पर्दा मीन्स होती है मर्यादा। कोई व्यक्ति जब अपने हद में रहेगा तो लोग उसका सम्मान करेंगे और जब मर्यादा तोड़ देगा तो महाराज जैसे मैया सीता का हरण हो गया, रेखा ही तो खींची थी, लक्ष्मण ने रेखा खींची थी कि माँ इस रेखा को मत लांग जाना, जैसे रेखा लांघी मर्यादा तोड़ी तो महाराज लंका का राजा लंकेश माँ जानकी का हल करके ले गया। और धन है जो पैसा है, इसे महाराज आप आग ने खुले में रख दिया, ताला नहीं लगाया, लोगों ने देख लिया तो निश्चित ही उसकी लूट खसूट हो जाएगी। भजन तुम अगर संसार में गांव में रह के बाल बच्चों में करोगे तो महाराज एक सेकंड के लिए भी आप ध्यान नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि नाती कभी बगल पकड़ेगा तो कभी कुर्ते की जेब में हाथ डालेगा। भोजन और भजन ये महाराज हमेशा एकांत के होते हैं। अब धन और सुंदर स्त्री को लेके अगर तुम परदेश में जाओगे तो निश्चित ही आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। अब सत्राजिती ने मणि भगवान के यहाँ लाके दिखा दी कि भाई हमारे पास मणि है, मेरा लोग वैभव करें, हमारा लोग यश करें। कुछ लोगों ने जब कहा सत्राजिती से तो सत्राजिती ने कहा कि इसमें मनसा भगवान कन्हैया की भी है, मणि देख के यदुवंशियों की नीयत खराब हो गई है, चलो घर चले। चुपचाप उठा घर को निकल आया। घर आया कुछ दिनों के बाद उसका छोटा भाई था प्रसेन, उसने कहा भैया एक दिन हमें भी डाल लेने दो इस मणि को, क्योंकि भाई पे कोई चूज हो अगर तो छोटा भाई मांग लेता कि हमें भी शौक कर लेने दो। तो प्रसेन को मणि दे दी। प्रसेन मणि डाल के और महाराज जंगल के लिए निकला, आखेट करने के लिए, शिकार करने के लिए निकला। शिकार तो नहीं कर पाया, स्वतः शिकार हो गया। एक शेर मिल गया, शेर ने घोड़ा को मार दिया और प्रसेन को मार दिया। मणि ली मुंह में दाब के महाराज भागने लगा। उधर से महाराज जामवंत जी आ रहे थे, त्रेतावाद ऋक्षराज और उस सिंह में युद्ध हुआ। ऋक्षराज ने उस शेर को मार दिया और मणि ले जाके अपनी गुफा में रख दी। उनकी बेटी का नाम था जामवंती। जामवंती सो रही है
और उसी का जो पलगा उसी से उस मणि को बांध दिया। मणि दिव्य प्रकाश से पूरी गुफा में चमक रही है। जब प्रसेन लौट के नहीं आया तो पूरी द्वारका में चर्चा हो गई कि प्रसेन कल गया था, 2 दिन हो गए घर नहीं आया। तो सत्राजित कुछ बोल नहीं रहा है। तो सत्राजित की पत्नी उसने कहा कि हमें बताओ, तुम 2 दिन से बात नहीं कर रहे हो, कोई बात हो गई है या किसी ने आपको दबाया है, सताया है या कोई चिंता, हमें साफ साफ बताओ। उन्होंने कहा कि मेरा भाई 2 दिन पहले गया था, वो हमसे मरी लेके गया और वो मारा गया। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें भगवान कन्हैया की चाल है, क्योंकि एक दिन हम मरी डाल के गए थे तो हमने कुछ यदुवंशियों का मन देखा, वो हमारी मरी पर उनकी गंदी नीयत थी। हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि भगवान कन्हैया ने हमारे भाई को मरवा दिया। लेकिन जे बात हम आपसे कह रहे, जे बात काउसों कहियो मत। पत्नी ने कही जब तुमने अपने घर में नहीं रखी तो हम ही काय को अपने घर में रखे। पत्नी के सवेरे ही गैस बन गई महाराज, पेट भूल गया क्योंकि वो बात उसे कहनी थी। बाल्टी लेके कुआं पे पहुंची, बाल्टी डाले और निकाले। अब कोई महिला उस समय जगी नहीं जो कुआं पे आ जाए। काफी देर इंतजार किया, उसके बाद माताएं आई, बाल्टी जल में डुबो है, रस्सी पकड़े खड़ी है। महिलाओं ने पूछ दिया कि आज तो आप बहुत जल्दी जाग गई, हम तो काफी देर से देख रहे कुआं में खटट पटट पड़ी। बानी गई जाग का गई बहन, हमारे यहाँ एक समस्या हो गई। क्या? तो बताइयो न कहूँ तो हम तुम्हें बता दें, तुम्हें हमारे लला के सम हो। बनने के हम काल सुनाई थे कि हमारे जो देवर हैं प्रसेन, उन्हें भगवान कन्हैया ने मार दिया। लेकिन ये बात को बताइयो मत। बनने के जब तुमने अपने घर में नहीं रखी तो हम का बुरा बेधर भाजी जपड़ोसन के बपड़ोसन के। श्रोताओं, ये बात पूरी द्वारका में आदि की तरह फैल गई। क्योंकि एक चीज और आप लोगों को बता दें, ये इनको श्राप लगा, इनकी गलती नहीं है। जिस समय कुरुक्षेत्र के मैदान में दानवीर कर्ण मारा गया, अर्जुन जब घर वापस लौट के आए तो युधिष्ठिर ने कहा कि मां थाली सजा के आओ, अर्जुन की आरती उतारो। आज उन्होंने बहुत दानवीर बलि योद्धा का वध किया है। कुंती आरती लेके आई, आरती उतारने को जा रही थी। कुंती ने पूछा कि किससे मारा है? आज हमारे बेटा पार्थ ने किसका वध किया है? धर्मराज ने कहा कि आज अर्जुन ने कर्ण का वध किया है। जैसे ही कुंती ने सुना, श्रोताओं थाली जमीन पर पटक दी, फूट फूट के रोने लगी। तो युधिष्ठिर, तुम्हें पता नहीं था कर्ण तुम्हारा भाई था। जैसे युधिष्ठिर से कहा कि कर्ण तुम्हारा भाई था, युधिष्ठिर ने कहा कि मां कुंती इतना गुप्त रहस्य तूने हमसे छुपाया। अगर मुझे पहले पता होता कि कर्ण मेरा भाई है तो इस तरह से कुरुक्षेत्र में मारा नहीं जाता। पता चल जाता कि कर्ण मेरा भाई है तो इस तरह से कुरुक्षेत्र में मारा नहीं जाता। हम उसे अपने पक्ष में मिला लेते और अपना मुकुट उतार के हम अपने भाई कर्ण के सिर पर रख देते। माँ, तू इतने गुप्त रहस्य को हमसे छुपाया। मैं श्राप देता हूँ कि आज के बाद किसी माँ बहन के अंदर गुप्त से गुप्त बात कभी छिपेगी नहीं। तो महाराज, ये श्राप लगा हुआ है। पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल गई कि भगवान कन्हैया ने मरी के लालच में ऑपरेशन का वध कर दिया। शांति का दान दे आप लोग। इधर आओ, मंच से इधर आओ, इधर बैठो आज सामने।
तुम्हें जय नहीं पता कथा कहाँ चल रही, कथा में कथा आगे बढ़ रही। देखो बैठने की, उठने की, चलने की, बुहार की जो चीजें समाज में सिखाई नहीं जाती, बुद्धिजीवी लोग आपसे आप सीख लेते हैं। हम मंच पे बैठे तो हमें बात नहीं करनी चाहिए। जब मंच पे बैठे लोग, तुम्हें लोग बातें करो तो पब्लिक और ज्यादा करे। इसलिए मर्यादा का विशेष ध्यान दें। और आप लोग जो इधर फालतू बैठे, इधर आ जाए सामने। भगवान कन्हैया को पता चला, भगवान कन्हैया उग्रसेन से आदेश लिया और महाराज मणि खोजने के लिए चल दिए। देखा प्रसेन और घोड़ा मरा पड़ा है। आगे चल के देखा तो खून के निशान हैं, खून की बूंदें टपकी, शेर जिधर गया भगवान उसी रास्ते पर चलने लगे। क्योंकि आधार इसमें धोखा नहीं है, खून भी अपना होता नहीं है। अगर खून की बूंदें नहीं टपकी होती तो शेर तक नहीं पहुंचते। महाराज देखते गए, वहां से फिर देखा बूंदें महाराज एक गुफा तक पहुंची। तो बलराम अन्य यदुवंशियों को लेके गए थे। उस भगवान गुफा में प्रवेश करने से पहले भगवान ने अपने साथियों से कहा कि 15 दिन में अगर वापस नहीं लौटे तो आप यहाँ से भाग जाना, और 15 दिन के अगर भीतर हम लौट आए तो आप दरवाजे में मेरा इंतजार करना। भगवान अंदर गए तो अंदर एक बेटी लेटी हुई है और उसी पलने में एक मणि लगी हुई है, जिससे महाराज इतना प्रकाश निकल रहा है कि पूरी गुफा में महाराज रोशनी हो रही है। भगवान कन्हैया ने प्रवेश किया और मणि को जैसे ही छिनाया तो लेटी हुई बेटी जाग गई और रोने लगी। जैसे रोने की आवाज बलि जामवंत ने सुनी, भगवान कन्हैया से युद्ध होने लगा। जामवंत और भगवान कन्हैया में युद्ध होने लगा। श्रोताओं, 2-4 दिन युद्ध नहीं चला, 27 दिन युद्ध चला। अंत में भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार किया, जामवंत को मूर्छा आ गई, जमीन पर गिर गए। और गिरने के बाद जैसे ही मूर्छा खुली, कन्हैया के चरणों पर गिर गए कि भगवान पहले ही बता देते कि हमारा अवतार हो चुका है तो हमारी नस नस काय मुझे ढीली हो जाती। ये जामवंत कौन है? ऋषिराज, ये त्रेता युग वाले जामवंत हैं। जब युद्ध समाप्त हुआ, भगवान ने पूछा कि जामवंत जी कुशल खैरियत है? तो जामवंत ने कहा कि प्रभु अभी हमारे भुजाओं की खुजली मिट्टी नहीं है। भगवान ने कहा तब हमारे द्वारा द्वापर में तुम्हारे भुजाओं की खुजली मिटेंगे। तो जामवंत ने कहा कि हम जानेंगे कैसे? कि हमारी मुस्का से आप मूर्छित हो जाए तो समझ लेना कि भगवान कन्हैया का अवतार हो चुका और साक्षात भगवान कन्हैया से ही युद्ध हो रहा है। जामवंत ने भगवान की पूजा स्तुति की और मणि दी, और मणि के साथ में कहा कि भगवान एक पुत्री रूपी मणि और जे हम आपको दहेज में दे रहे हैं। तो अब भगवान की दूसरी शादी हुई जामवंती के साथ। मणि लेके आए श्रोताओं, मणि उग्रसेन को पूरे दरबार में दी। सत्याजिती को बुलाया, सत्याजिती बहुत लज्जित हुआ, उसने क्षमा याचना की। सत्याजिती ने अपनी पुत्री शतभामा की शादी की और दहेज में वो मणि भगवान कन्हैया को दे दी। भगवान कन्हैया ने कहा कि हमें मणि नहीं चाहिए, मणि वापस कर दी। इधर एक शतधनवा था द्वारिका में। पहले सत्याजिती ने कहा कि हम अपनी पुत्री शतभामा का विवाह तेरे साथ करेंगे, फिर विवाह कर दिया भगवान कन्हैया के साथ। वो क्रोधित हो गया और अर्धरात्रि पर आया और उसने सत्याजिती का सिर काट दिया और मणि चुराई और महाराज पहुंचा कृत ब्रह्मा भक्त के पास। ये कथाएं लोग कब सुनाते, आज हम थोड़ा विस्तार से सुना रहा हूं।
सतधनवा मणि चुरा के कृतवर्मा के पास पहुंचा और पूरा हाल बताया कि ऐसे ऐसे घटना घटित हो गई। कृतवर्मा ने कहा कि यहाँ से भाग जा, भगवान से जिसका बैर हो उसे दुनिया में कोई छुपा सकता है, कोई बचा सकता है, हम नहीं बचा पाएंगे। कृतवर्मा ने भगा दिया, अक्रूर ने भगा दिया। शतधनवा सफेद घोड़े पर सवार हुआ। श्रोताओं, एक दिन में 1200 किलोमीटर घोड़ा भागा, कलकत्ते में जाके पहुंचा। भागते भागते घोड़े का हृदय फट गया, शतधनवा खड़ा रह गया। भगवान ने चक्र द्वारा शतधनवा का वध कर दिया। वध करने के आज पूरे मणि लेके आए। उसके बाद एक बार भगवान कन्हैया अर्जुन को लेके जमुना जी पर घूमने गए तो एक बेटी तपस्या कर रही है, उसका नाम है कालिंद्री। तो भगवान कन्हैया का कालिंद्री के साथ विवाह हुआ। बताएं परीक्षित जी कितने विवाह हो गए? सभी विवाहों का खर्चा लगेगा तुमसे। अबे तक हमने तुम्हें पूछी नहीं कथा कहाँ पर चल रही, अब जी जरूर बताओ कितने विवाह हो चुके अभी तक? पहला कल रुक्मिणी के साथ हुआ, एक जामवंती के साथ हुआ, दूसरा सतभामा के साथ हुआ और ये कालिंद्री के साथ हुआ।